हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग रिकर्जन ही कंटिन्यू करेंगे। तो रिकर्जन पार्ट 2। ठीक है। तो रिकर्जन के थ्रू आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं। एक तो फिबोनाची, ठीक। दूसरा हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है। तीसरा हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम करेंगे। तो सब सिमिलर ही है फिबोनाची वगैरह। फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची होता है एक सीरीज ऑफ नंबर होती है। जैसे कि हमने 5 फिबोनाची नंबर बताने हैं। तो फिबोनाची होता है हर प्रीवियस नंबर का समेशन, प्रीवियस 2 नंबर का समेशन, प्रीवियस 2 नंबर समेशन। ठीक है। तो प्रीवियस 2 नंबर समेशन होता है फिबोनाची में। तो देखो प्रीवियस 2 नंबर समेशन है तो क्या है, इसका होता है 0 1 1 0 1 को जोड़ोगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब प्रीवियस 2 नंबर हमारे क्या हो गए, ये हो गए। 1 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। अब इन 2 प्रीवियस नंबर को जोड़ोगे 2 1 3 आ जाएगा। अब इन एन नंबर तक ले लेते हैं, ये 5 हो गए हमारे। ठीक है। अगर ऐसे ही हमें आगे तक लेना है तो प्रीवियस 2 नंबर को जोड़ोगे 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है। अब प्रीवियस 2 नंबर को जोड़ोगे 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है। तो हर प्रीवियस 2 नंबर का समेशन, जैसे इन 2 का समेशन हमारा ये आया। ठीक है। अब इन 2 का समेशन हमारा ये आया। ठीक है। 2, अब 2 1 का 3 आया, 3 3 2 का 5 आया, 5 3 का 8 आया। तो ये होता है फिबोनाची नंबर, ये फिबोनाची सीरीज होती है। इसका तुम अगर गूगल करोगे इसके बारे में रियल लाइफ में तो इसका कई जगह यूज होता है इसका। ठीक है। तो अब इसको निकालना कैसे है, देखो निकालना ऐसे है जैसे कि हमें देखो कुछ केसेस देखो, रिकर्सिवली अगर हम करेंगे तो क्या होता है कि हमें एक बेस कंडीशन होती है। बेस कंडीशन क्या होगी, या n बराबर 0 पे हमें पता है। ठीक है। n बराबर 1 पे पहला एलिमेंट हमारा क्या होता है फिबोनाची का, 0 होता है। ठीक है। चेक कर ले एक बार फिबोनाची स्टार्ट कहाँ से होता है। फिबोनाची सीरीज 1 1 2 3 5 f0 0 f1 1। ठीक है, ठीक है। 0 से भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 1 से भी, तो हम लोग 1 से ही ले लेते हैं। ठीक है। 1 1 प्रीवियस 2 का 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 5 8 हो गया। ठीक है। इस तरीके से सीरीज होती है। ठीक। तो पहला टर्म हम लोग 1 मान लेते हैं। जब n बराबर 1 है तो हमारा क्या है, 1 है। ठीक। पहला नंबर n बराबर 2 है तो हमारी सीरीज सीरीज क्या हो जाएगी, 1 1। ठीक है। n बराबर 2 पे सीरीज तो 1 1 हो गई। ठीक है। अगर हमारा दूसरा एलिमेंट देखोगे तो वो भी 1 ही रहेगा। ठीक है। दूसरा एलिमेंट जो है वो 1 ही रहेगा। n बराबर 2 यानी सेकेंड एलिमेंट इज 1, सेकेंड एलिमेंट वैल्यू। ठीक है। ये 1 जो है वो सेकेंड एलिमेंट वैल्यू है। ठीक है। 1 जो है फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है। अब n बराबर 3 पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 1 1 2 थर्ड एलिमेंट वैल्यू। ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं, प्रीवियस 2 नंबर का समेशन है। प्रीवियस 2 नंबर क्या हो गए, जैसे हमें nth वाले की निकालनी होगी तो इसके n-1 और n-2 को जोड़ देंगे तो nth आ जाएगी। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे तीसरे वाले की फिबोनाची थर्ड वाले की अगर हमें निकालनी है तो फिबोनाची नंबर 2 की जो भी वैल्यू हो प्लस फिबोनाची नंबर 1 की जो भी वैल्यू हो, ये कर रहे हैं।
और फिबोनाची नंबर 4 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो फिबोनाची नंबर 3 की जो वैल्यू हो और फिबोनाची नंबर 2 की जो वैल्यू हो, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें जैसे 1 की हमें पता हो गई, 2 की पता है, ठीक है, 3 की पता है, 4 की पता हो गई, ठीक। अब 5 की क्या हो जाएगी, 5 की हो जाएगी फिबोनाची नंबर 5 की हो जाएगी 4 + 3, F5 क्या हो जाएगा, F5 हमारा F4 + F3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब ऐसे ही हमारी Fn क्या हो जाएगा, Fn जो होगा हमारा वो फिबोनाची नंबर nth वाले की निकालनी होगी, तो nth -1 प्लस nth Fn -2, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे F3 की है, प्रीवियस 2 नंबर क्या है, F2 F1 है, F4 की है तो F3 F2 है, ठीक है, और F5 की है तो F4 F3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से Fn की होगी तो Fn -1 Fn -2 हो जाएगा कि नहीं, देख लो Fn -1 Fn -2 होगा कि नहीं, थोड़ी देर देख लो पहले, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमें इसको रिकर्सिवली लिखना है, ठीक है, रिकर्सिवली कैलकुलेट करना है nth एलिमेंट को। तो कैसे करोगे, nth एलिमेंट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखो, फंक्शन हम लोग बना लेंगे फिबोनाची नाम का, n पास कर दिया, ठीक है, n पास कर दिया, n जो होगा वो हमारा nth एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इफ हमारा बेस केस होती है n = 1 हो गया, ठीक है, n = 1 और n = 2, ठीक है, 1 या 2 रहेगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। और हम 0 का 0 मान लेते हैं, n = 0 पे हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है, क्लियर, ये हो गया हमारा 1 से 2, ठीक है। और इसको, इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या कर चाहिए, nth एलिमेंट चाहिए, तो nth एलिमेंट का जो होता है, हमें nth एलिमेंट चाहिए, Fn चाहिए, ठीक है। Fn क्या है, जो भी हमारा फिबोनाची होगा, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है। प्रीवियस 2 नंबर का समेशन हो गया, प्रीवियस जो भी n-1 पे होगा और जो भी n-2 पे होगा, उन दोनों का समेशन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या रिटर्न करा सकते हैं Fn को, ठीक है, जो भी हमारा Fn आएगा, क्लियर। तो अब जैसे कि इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, console.log फिबोनाची ऑफ 5, ठीक है। फिफ्थ एलिमेंट हमारा क्या है, इसमें 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ आ रहा है, तो सी प्लस रिकर्जन नोड रिकर्जन 2, देखो 5 आया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 8 करेंगे, 6 कर लेते हैं, ये 8 आया, 6 8 है, इस तरीके से हमारा प्रिंट हो रहा है। आप देखो ये चल कैसे रहा है, चल ऐसे रहा है, जैसे कि हमने n हमने 5 लिया, ठीक है, फिब ऑफ f(5) निकालना है, ठीक है, f(5) आया, क्या हमारा n 0 के बराबर है, नहीं है, n 1 और 2 के बराबर में से कुछ है, नहीं है,
तो अब ये वाला पहले फंक्शन कॉल होगा, तो ये वाला कॉल हुआ, ये कॉल होके हमें क्या देगा, n-1 क्या हुआ, एफ ऑफ फोर हुआ, एफ ऑफ फोर हुआ, एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ थ्री, ठीक है। अब ये एफ ऑफ फोर कॉल होगा, ठीक है, एफ ऑफ फोर कॉल होगा, तो क्या हमारा यहाँ पे एन चार पास हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एन पाँच पास हो रहा है, ठीक है। क्या हमारा एन जो है जीरो है, नहीं है, वन और टू के बीच में है, नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, चार माइनस वन क्या हुआ, तीन हुआ, ठीक है, एफ ऑफ थ्री प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एफ ऑफ टू बचा, ठीक है। अब हमने इसको फिर से कॉल किया, ठीक है, एन तीन पास हुआ, तीन जीरो के बराबर नहीं है, तीन वन और टू के बराबर भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ टू आया, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एफ ऑफ जीरो आया, ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ जीरो हो गया, टू माइनस टू जीरो हो गया, ठीक है। अब हमारा एफ ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे हमारा टू पास हुआ था ना, हाँ, यहाँ चार पास हुआ, यहाँ तीन पास हुआ था ना, तीन माइनस दो वन होगा, ठीक है, तीन माइनस दो वन होगा, तीन पास हुआ है ना, तो ये एफ ऑफ टू पास हुआ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे जीरो टू वन के बराबर हो गया, तो ये जब कॉल होगा तो यहाँ से वन रिटर्न हुआ, वन रिटर्न हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, ये वाले की कॉल रिप्लेस हो जाएगी, अब यहाँ पे वन आ गया, ठीक है, यहाँ वन आ गई, अब इसके नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला, ठीक है, जब ये कंप्लीट हो गया तब ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट पे एफ वन है, ठीक है, एफ वन है, तो एफ वन की वैल्यू क्या है, वन है, तो ये भी वन रिटर्न किया, वन वन कितना हुआ, टू हुआ, ठीक है, ये टू यहाँ पे रिटर्न हो गया, थ्री को अब रिप्लेस कर देगा, ठीक, थ्री अब हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, वन प्लस वन, ठीक है, वन प्लस वन से रिप्लेस हो गया, थ्री यहाँ टू हो गया, अब एफ टू बचा, अब एफ टू एग्जीक्यूट होगा, एफ टू हमारा चलेगा, तो ये क्या हो गया, एन बराबर दो है, दो पे एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, तो ये एक रिटर्न कर देगा, ठीक है, अब ये एक रिटर्न करेगा तो ये तीन हो जाएगा, ठीक, अब ये तीन हुआ, तो ये अब हमारा तीन यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। अब एफ ऑफ फोर में गए, एफ ऑफ फोर जो है अब हमारा वो तीन से रिप्लेस हो जाएगा, ये तीन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब एफ थ्री फिर से रिकैलकुलेट होगा, एफ थ्री कॉल करेगा फिर से एन बराबर जीरो, तो ये अब हमारा ये इस तरीके से है, ठीक है, एफ थ्री कॉल होगा, एफ थ्री कॉल हुआ, एफ थ्री कॉल होने पे क्या होगा, यहाँ पे गए, ये गया हमारा एफ ऑफ, क्या हो गया, तीन जीरो के बराबर नहीं है, तीन वन के बराबर नहीं है, तीन दो के बराबर भी नहीं है, तो यहाँ पे पास होगा एफ ऑफ एन माइनस थ्री, थ्री टू हुआ, और दूसरी कॉल किसको मारेगा, प्लस, ये ऐसे नहीं, दूसरी कॉल नहीं, प्लस हमारा क्या रहेगा, एन माइनस टू, एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉल करेगा एफ ऑफ टू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, टू पे वन है, फिर ये जब रिटर्न कर देगा, यहाँ वन आ गया, ठीक है, ये वन से रिप्लेस हो जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं, ये हमारा वन से रिप्लेस हो गया। अब एफ ऑफ वन कॉल करेगा, ये भी वन हो जाएगा, क्योंकि एन बराबर जीरो, वन पे वन है, तो ये वन रिटर्न कर देगा, तो वन प्लस वन क्या हो गया, ये टू हो गया, एफ ऑफ थ्री पे टू आ गया, थ्री और प्लस टू क्या हो गया, फाइव, एफ ऑफ फाइव पे फाइव हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्लियर, ये हो गया। तो ये होता है हमारा रिकर्सिवली ऐसे सॉल्व होता है nth एलिमेंट निकालने का, ठीक, ठीक है, ये हमारा nth एलिमेंट, हमें फिबोनाची का nth एलिमेंट अगर निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं कहीं तुम्हें देखो रिकैलकुलेशन देखने को मिल रही होगी, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, तो ये रिकैलकुलेशन आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, ये हो गया एक मेथड, तो तुमने हमें उससे समझा दिया है, ठीक है। अब कॉल स्टैक से समझा देते हैं, कॉल स्टैक में क्या होगा, हम और छोटा लेंगे क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एफ ऑफ थ्री का ही ले लेते हैं, ठीक है, थ्री का लेंगे, थ्री पास होगा, थ्री इक्वल टू जीरो, फोर ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा एक दो हो जाएगा, चार जीरो के बराबर नहीं है,
4 0 के बराबर नहीं है। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। ठीक है, इसको और बड़ा ले लेते हैं कॉल। ठीक है, हमने क्या किया, एफ ऑफ 4, फिबोनाची ऑफ 4 का निकालना है। ठीक है, एक मिनट, इसको नीचे करके थोड़ा। अब ठीक है, हमें एफ ऑफ 4 निकालना है। हमने फिबोनाची ऑफ 4 पास किया। ठीक है, फिबोनाची ऑफ 4 ये पास हुआ, ये स्टैक में आया। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग आए, हमारा क्या होगा, लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, लाइन नंबर 20 भी एग्जीक्यूट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक? अब लाइन नंबर इस पे आए, तो ये हमारा पहला पार्शियल, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही तो ये अपने आप को फिर से कॉल करेगा, आगे नहीं जब बढ़ेगा। ठीक है, तो जो भी प्लस ऑपरेटर एग्जीक्यूट होते हैं इसमें, वो होते हैं लेफ्ट टू राइट। जावा स्क्रिप्ट में जब भी हम जोड़ते हैं नंबर, तो पहले लेफ्ट इवेल्युएशन होती है, फिर राइट। तो लेफ्ट टू राइट जोड़ते हैं। जैसे ही हमने देखा लेफ्ट में, अब इसको इवेल्युएट करेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट करेगा। ये फिर से अपने आप को कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब इसने फिर से कॉल किया, तो ये पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ। 25वां कहाँ पे था, ये जावा स्क्रिप्ट रखता है ध्यान कि वो लास्ट कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था। तो ये अभी हमारा पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एन क्या हुआ, एन हमारा अभी 3 हुआ। ये हमारा यहाँ पे हमने 3 पास किया। ठीक है, ये एन 3 पास करेगा। ठीक है, यहाँ पे एन जो होगा ये 4 पास करेगा। ठीक है, तो अब हमारा 3 पास हुआ, तो हमारा क्या एन 0 के बराबर भी नहीं है। 16 हमारा सही से एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, लाइन नंबर 16 सही से हो गई, लाइन नंबर 20 भी क्लियरली एग्जीक्यूट हो गई। ठीक, 25 पे आए हमारा, 25 पे हमारा पार्शियली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पार्शियली एग्जीक्यूट होने के बाद इसने एन को 2 भेजा। ठीक, एन को 2 भेजा, ये हाफ एग्जीक्यूट हुआ है, प्लस हमारा एफ ऑफ, यहाँ पे 3 गया था ना, तो ये 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 गया था, तो ये एफ ऑफ 2 बचेगा। ठीक है, ये अब हमारे यहाँ पे 2 गया है, तो यहाँ चेक कर लेगा, एन बराबर 0, एन बराबर 1 और एन बराबर 2 पे 1 रिटर्न करना है, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये जो लाइन नंबर 25 है, अब ये रिप्लेस हो जाएगी। ये रिप्लेस किससे हो जाएगी, ये हमारी रिप्लेस हो जाएगी, ये 1 से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक? अब ये 1 से रिप्लेस हो गई। अब ये F1 कॉल होगा, F1 कॉल होगा, एन बराबर 1 पास करेगा। ठीक है, तो अब 1 पास करेगा, तो एन बराबर 1 पे 1 है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, ये अब हमारी रिप्लेस हो गई। ये भी हमारी रिप्लेस किससे हो गई, 1 से रिप्लेस हो गई। ये रिजल्ट इसका 2 हुआ, 2 हुआ। अब लाइन नंबर हमारी 27 चलेगी। ठीक है, अब लाइन नंबर 27 एग्जीक्यूट हुई। 27 एग्जीक्यूट होने के बाद हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न जब कर रहे हैं, तो ये वाली रिटर्न वैल्यू को जहां से इसने छोड़ा था वहां पे रिप्लेस कर देगा। इस वजह से ये आ रही थी ना, इसने इसको कॉल किया था ना, ये वाली जो कॉल है, ये वाली, ये इसके थ्रू हुई है, आगे वाले के थ्रू। ठीक है, ये वाली जो कॉल है आगे वाले के थ्रू हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा, ये हमारा 2 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा F2 कॉल होगा। F2 कॉल होने के बाद क्या होगा, F2 पे हमारी वैल्यू 1 है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 1 से। ठीक है, ये 3 हो गया। क्लियर, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे F4 देखोगे तो 3 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग का चौथा एलिमेंट जो है वो 3 आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से हमारा कॉल होता है, कॉल स्टैक होता है ये। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया, कॉल स्टैक के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक, तो ये हमारा फिबोनाची होता है। फिबोनाची का अगर हमें nth नंबर चाहिए होगा, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर,
nth नंबर फाइंड करना है तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं फिबोनाची का nth नंबर फाइंड करने के लिए रिकर्सिवली। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा होता है फैक्टोरियल। किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे कि 3 का फैक्टोरियल, तो 1 से 3 तक का मल्टीप्लाई, ये होता है 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 इंटू 5, ये 5 का फैक्टोरियल हो गया। सिमिलरली n का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेके n तक का मल्टीप्लाई, ये n का फैक्टोरियल निकालेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें देखो, अब इसका रिकर्जन कैसे लिखते हैं? इसका रिकर्जन हम ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल निकालना है ना, तो रिकर्सिव स्टेटमेंट हम लोग पहले सोच लेते हैं किस तरीके से लिखना है। देखो, अगर हमें 2 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो 2 इंटू f(1), ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ फैक्ट ऑफ 1 का। ठीक है, अगर 3 का हमें निकालना है तो 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। ठीक है, 4 का निकालना है 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। अब फैक्ट ऑफ 3 क्या कॉल करेगा? फैक्ट ऑफ 2 को कॉल करेगा। फैक्ट ऑफ 2 इंटू 3, अब ये जो कॉल करेगा, ये कॉल करेगा इसको 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, तो ये रिकर्जन हमारा बन रहा है। तो देखो, 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई किसको करोगे? फैक्टोरियल ऑफ 3 को, क्योंकि n का अगर तुम्हें फैक्टोरियल निकालना है तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल करोगे। ठीक है, जैसे कि तुम्हें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमने क्या कहा था? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये होगा 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये 4 का फैक्टोरियल है ना, तो इसमें 5 का अगर निकालना होगा तो यहाँ इंटू 5 करोगे, 1 से 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करोगे, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। एक बार फिर से फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से 3 का मल्टीप्लाई करते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये 3 का फैक्टोरियल हो गया। इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल को। 4 का निकालना होगा तो इसको क्या करोगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अब इसको 4 फैक्टोरियल को इस तरीके से भी तो लिख सकते हो। 1 इंटू 2 इंटू 3 जो आ रहा है ये हमारा क्या बन रहा है? अगर ऊपर देखोगे तो ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल को तुम क्या कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल को अगर देखोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल है कि नहीं है? ये हमारा क्या हो गया? ये 4 फैक्टोरियल है कि नहीं? ऊपर अगर देखोगे ये 4 फैक्टोरियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन करोगे तो n फैक्टोरियल को क्या कर सकते हो? n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये है। अब इसको रिकर्सिवली में कैसे लिखोगे? रिकर्जन में बस कुछ नहीं होता, ये जो n-1 फैक्टोरियल है, हमें देखो क्या है,
एक सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझा रहे हैं। हम फंक्शन से कहते हैं कि देखो हमें 1 का फैक्टोरियल पता है, ठीक है, हमें 2 का पता है, कुछ बेस केसेस हम लोग लिख लेते हैं, हमें 3 का पता है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर रिप्रेजेंट करता है तुम क्या बेस केस लेते हो, ठीक है। हमने सपोज n का ले लिया, जब हमें f1 मिलेगा तो हम 1 रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब हमें फंक्शन ने कहा, ठीक है, फंक्शन ने कहा हमें 6 का फैक्टोरियल बताओ, ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है 6, देखो हमें हमें 6 का निकालना है ना, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, हम कहेंगे ठीक है तुम मुझे 5 का फैक्टोरियल बता दो, फैक्ट ऑफ 5, हम 6 का निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों, अगर 6 का हमें निकालना है, अगर फैक्टोरियल 5 पता होगा तो 6 का हम लोग निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। हम कहेंगे कि फंक्शन से कि तुम हमें 5 का दो, हम तुम्हें 6 का बताते हैं, ठीक है। तो फंक्शन फिर से कॉल करेगा, ठीक है, फंक्शन कहेगा अच्छा हम 5 का तुम हमें बताओ, तो हम कहेंगे ठीक है अच्छा तुम 4 का तो हमें बता दो, हम 5 का तुम्हें बता देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अब हमें 4 का भी नहीं पता, फंक्शन कहेगा अच्छा ठीक है तुम 4 का बताओ, फिर हम कहेंगे अच्छा चलो ठीक है तुम हमें 3 का बता दो, ठीक है। हम लोग नेगोशिएट करते रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब फंक्शन कहेगा कि अच्छा हमें 3 का भी नहीं पता, तुम हमें 3 का तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है तुम हमें 2 का बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेस केस की तरफ मूव करेंगे, कोई एक केस हमें पता ही होगा, वो कहेगा ठीक है तुम हमें 1 का बता दो, तो हमने कहा ठीक है 1 का हमें पता है, 1 का 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या 1 इंटू 2 2, तो हमें 2 का पता चल गया, ये 2 रिटर्न कर देगा, 3 इंटू 2, अब हमें 3 का पता चल गया, ये हमें 6 रिटर्न कर देगा, 6 इंटू 4 4 का पता चल गया, ये हमें 24 रिटर्न कर देगा, 24 इंटू 5 ये 120 के अराउंड होगा, तो हमें 5 का पता चल गया, 5 का पता चल गया तो 5 रिटर्न करेगा, ये 720 के अराउंड, 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल 6 का मतलब 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिटर्न करते हैं, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या कहा कि जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, 5 का, अब वो फंक्शन हमसे कहेगा ठीक है 5 का हमें फैक्टोरियल बताओ, हम कहेंगे उससे अच्छा ठीक है हमें तुम 4 का ला के दे दो, ठीक है, 4 का ला के दे दो हम 5 का बता देंगे, ठीक है। तो अब वो कहेगा कि हमें 4 का नहीं पता है, तो हम उससे कहेंगे ठीक है अच्छा तुम हमें 3 का बता दो, वो कहेगा हमें 3 का भी नहीं पता, ठीक है, हम कहेंगे अच्छा तुम 2 का ला के दे दो, ठीक है, हम कहेंगे उससे अच्छा तुम हमें 2 का ला के दे दो, ठीक है, तो कहेगा हमें 2 का भी नहीं पता, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है 1 का उसको पता है, ठीक है, 1 का हम लोग खुद ही बेस केस लिखेंगे ना, n बराबर 1 पे 1 कहेगा 1 का हमें पता है, तो जब वो हमें 1 का देगा हमें 2 का फैक्टोरियल मिल गया, यहाँ पे 2 आ गया, अब हमें 2 का मिल गया तो हमने कहा ठीक है अब हमें 3 का भी मिल गया, हम 3 का भी बना लेंगे, ठीक है। अब हमें 3 का मिल गया, ठीक है, अब हमें 3 का मिल गया, यहाँ पे कितना हुआ 3 दूनी 6, अब हमें 3 का मिल गया, हमने कहा अच्छा ठीक है अब हम 4 का बता सकते हैं, यहाँ 24 आ जाएगा, अब हमें 4 का मिल गया तो हम 5 का बता सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। कॉल स्टैक से अब तुम लोग समझ जाओगे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कॉल स्टैक से समझाने की अब जरूरत नहीं है। तो अब हम लिखते कैसे हैं, देखो लिखते इसको ऐसे हैं, फंक्शन फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल हमें n का चाहिए, तो हमें क्या बेस केस हमारा क्या था, बेस केस हमारा था अगर हमारा n इक्वल टू 1 हुआ तो हमें पता है हम लोग 1 रिटर्न करा देंगे, ठीक है, ठीक है, n बराबर 1 हो गया और n बराबर 0 का भी 1 होता है, ठीक है, 0 पे 1 हो गया, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है हमें देखो n का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करना होता है,
इसको nth लिख लेते हैं। nth एलिमेंट का फैक्टोरियल निकालना है तो n इंटू क्या करते हैं हम लोग, f फैक्ट ऑफ f ऑफ n माइनस वन कर रहे थे ना, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल कर रहे थे। ये यहाँ पे n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये क्या था, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो वही हम लोग n फैक्ट निकालेंगे, यहाँ पे n फैक्ट निकालेंगे। n फैक्ट क्या होगा हमारा, n फैक्ट जो होगा nth एलिमेंट का फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल होगा, तो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। ठीक है, ये होगा। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया हमारा n इंटू n माइनस वन nth फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये हमें रिटर्न कराना होगा। रिटर्न क्यों कराना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है एलिमेंट की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, उस वैल्यू को हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रिटर्न करा रहे हैं फंक्शन से। ठीक है, तो ये अब हमने रिटर्न करा दिया, अब हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा। जैसे कि अब हम लोग कंसोल करा लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 6। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल करा लेते हैं, तो देखो 720 आ रहा है। फैक्टोरियल ऑफ 6, ठीक है, 720 आ रहा है, तो ये फैक्टोरियल आ गया हमारा। 5 का देखोगे तो भी आ जाएगा। उस तरीके से कॉल हो रहा है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, लास्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे हमने कहा फंक्शन से, फंक्शन ने कहा हमें 6 का फैक्टोरियल बताओ। ठीक है, हमने देखो 6 का फंक्शन को पता ही नहीं है। ठीक है, हमने फंक्शन से कहा 6 का बताओ, फंक्शन कहता है हमें 6 का नहीं पता है, तुम हमें 5 का ला के दे दो, हम तुम्हें 6 का बता देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा लो अच्छा। ठीक है, अब हमने कहा अच्छा तुम 5 का बताओ। ठीक है, तो 5 का क्या आएगा फंक्शन, कुछ भी यार तुम समझ लो। 5 का देखो उसको फंक्शन को नहीं पता है, कहेगा ठीक है हमें तुम 4 का ला के दो, हम 5 का बता देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे, फिर से हमने कॉल किया कि तुम 4 का दो, अच्छा 3 का हमें ला के दे दो, इस तरीके से। फिर वो कहेगा 3 का नहीं पता, हमने कहा अच्छा 2 का ला के दो, कहेगा 2 का नहीं पता, हम कहेंगे अच्छा 1 का ला के दे दो, ये 2 हो गया ना। कहेगा 1 का पता है, वो 1 का रिटर्न करेगा, हमें 2 का मिला, 2 का वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, फिर ये 2 का यूज हो जाएगा, फिर ये 3 को रिटर्न करेंगे, 3 का यूज हो जाएगा, 4 को रिटर्न करेंगे, 4 का यूज हो जाएगा, तो 5 को रिटर्न कर देंगे। ऐसी तरीके से सो ऑन, हमें 6 का फैक्टोरियल मिल गया। ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल का हो गया। अब जैसे कि हमें प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एरे के निकालना है, तो अब हम कल वाला कोड रीयूज कर लेते हैं। कोड था, अब देखो रीयूज करना भी सिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ सम रेंज बताया था, यही हम उठाते हैं, इसको हम देखना कैसे अपडेट करेंगे। सम रेंज वाला था, ये सम रेंज की जगह प्रोडक्ट ऑफ एरे। ठीक है, देखो दो तरीके से होते हैं। यहाँ पे हम लोग एरे पास, एरे एज एन आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए होगा इंडेक्स, एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दो चीज चाहिए होगा, क्योंकि इंडेक्स हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, ठीक है, इंडेक्स हमारा वेरिएबल होगा, इंडेक्स हमारा वेरिएबल होगा। तो अब हम देखो क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स अगर हमारा जैसे ही जीरो पहुंचा, इंडेक्स जैसे ही जीरो पहुंचा, या हाँ इंडेक्स जीरो पहुंचा, ठीक है, देखो मल्टीप्लाई तुम 1 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू 1 कर लो, दोनों इक्वल है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। एस, ठीक है, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 आता है, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 1 आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं 1 इंटू 2, 2 इंटू 1। तो हम लोग लास्ट से करें या स्टार्टिंग से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इंडेक्स जीरो पे
हमारा जब भी इंडेक्स 0 पहुंच रहा है तो हमने एरे को 0th एलिमेंट रिटर्न करा दिया, ठीक है। नहीं तो हमें मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट का, ठीक है। तो क्या होगा, अरे इंडेक्स -1 इंटू प्रोडक्ट एरे, एरे इंडेक्स को 1 घटा दो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एरे, एरे अब हम पास कर लेते हैं, जैसे 1 5 4 3 2, ठीक है। 1 से 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा ये भाई, तो हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और हम लोग इसकी लेंथ क्या है, लेंथ 5 है, 5 पास कर दिया, ठीक है। लेंथ 5 है, 5 पास कर दिया, तो पहले क्या होगा, एरे इंडेक्स -1, 5 - 1 क्या हुआ, 4 हुआ, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग इंडेक्स -1 लिए इस वजह से ये 4 हुआ, हमें 4 का पता चल गया, ठीक। ये कहेगा ठीक है, अब हमें बाकी एलिमेंट का पता बताओ, तो सम ऑफ प्रोडक्ट एरे, एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ एरे है ना, देखो 120 आ रहा है, तो इसको एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो क्या, प्रोडक्ट ऑफ एरे करोगे, जैसे ये हमारी एरे है, क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 का हमें 4 से करना है, फिर इसका जो रिजल्ट होगा उसका मल्टीप्लाई 3 से करना है, फिर इसके रिजल्ट का मल्टीप्लाई हमें 2 से करना है, इसके रिजल्ट का मल्टीप्लाई हमें 1 से करना है, तो ये करना है। तो अब देखो हम लोग क्या किया, हमने क्या किया है, लॉजिक हमारा क्या है, जैसे कि हमें nth-1 पता है एलिमेंट, ठीक है। बाकी हमें ये एलिमेंट पता चल गया, एरे ऑफ n-1 पता हो गया, ठीक है। ये एलिमेंट पता है, तो हमने कहा ठीक है, बाकी तुम हमें इंडेक्स ला के दे दो, तो हमने कहा ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बाकी रिमेनिंग, रिमेनिंग हमारे कितने एलिमेंट बचे, पी 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 लिख लेते हैं प्रोडक्ट का, रिमेनिंग हमारे कितना बचा, रिमेनिंग हमारे n-1 बचे कि नहीं, ठीक है। कहेगा ठीक है, अब बाकी हमारे 2 एलिमेंट का हो गया, तो रिमेनिंग हमारे कितने बचे, n-2 बचे। फिर जब ये 3 एलिमेंट का हो गया तो रिमेनिंग n-3 बचे। एक मिनट फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे सम रेंज कर रहे थे वैसे ये भी है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा बहुत बस इसका लॉजिकली एक्सप्लेनेशन अलग हो जाता है। जैसे हमारे पास n की एरे, ठीक है, इसका हमें समेसन चाहिए, n एलिमेंट का हमें समेसन चाहिए, ठीक है। 1 एलिमेंट इससे निकाल लोगे, इनटू बचे कितने एलिमेंट, n-1 बचे, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से एक एलिमेंट और निकाल लोगे, 1 × 1 कर दिया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमारा 1 × 2 कर लिया, इसका रिजल्ट हमारा 2 आ गया। अब इससे एलिमेंट निकला है, तो इसमें कितने एलिमेंट बचे, n-2 बचे, ठीक है। अब इससे एक और एलिमेंट हमने पुल कर लिया, हम लोग एक एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 1 को 2 से किया, हम बता देते कि अच्छा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, हमारे पास रिजल्ट है, तो हम उसके साइज को डिक्रीज कर देते हैं, इंडेक्स के एरे की लेंथ को, ठीक है, कि इतने एलिमेंट बचे, इतने एलिमेंट बचे, इतने एलिमेंट बचे, तो वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट का हो जाता है, ठीक। तो एक बार उससे भी एक्सप्लेन कर देते हैं, स्टैक से, पहले उससे फंक्शन से कर देते हैं। जैसे इनिशियली में पी हमारा क्या होगा, एरे होगा, एरे को हम नहीं लिखते, इंडेक्स लिखते हैं, इंडेक्स हमारा लेंथ 5 है, ठीक है, 5 है। फिर इधर गए, इंडेक्स 0 के बराबर नहीं, अरे इंडेक्स -1 क्या हमारा 2 है, 2 है, 2 है, फिर हमने कहा 4 भेज दिया, पी ऑफ 4,
हमें तुम 4 एलिमेंट का मल्टीप्लाई बताओ, हम पांचों एलिमेंट का मल्टीप्लाई बता देंगे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तुम हमें 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 एलिमेंट पता है ना तीसरा। अब 4 में आएगा, अरे इंडेक्स -1 क्या हो जाएगा, ये 4 जाएगा, तो इंडेक्स -1 कितना हो गया, 3। ठीक है, ये 3 हुआ, तो इसका एलिमेंट हमारा तीसरे पे 3 है ना, तो ये इंडेक्स की वैल्यू है 3। ठीक है, इंडेक्स नहीं, ये जो है ये वैल्यू ले रहे हैं, 3 है। 3 इंटू, अब हमने कहा कि अच्छा हमें 2 नंबर का तो प्रोडक्ट बता दो, इंडेक्स -1 है ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट बता दो। ठीक है, दो मतलब 2 साइज की एरे जो भी है हमारी, ये 1 मिनट, 5 भेजा, 5 से 4 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 आएगा, 3 साइज की जो एरे है उसका तो प्रोडक्ट बता दो। ठीक है, ये कहेगा अच्छा ठीक है, तुम हमें 2 साइज की प्रोडक्ट का बता दो, 2 साइज की एरे का। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इंडेक्स 1 हो गया, 1 पे आ गए हमारा, तो 1 पे हमारा क्या है, 5 है, यहाँ पे 4 है ना, ये 4 है, ये 5 हो गया। ये कहेगा अच्छा पहले का प्रोडक्ट बता दो। ठीक है, एक साइज का, एक साइज पे तो हमारा 0 ही एलिमेंट है। ठीक है, P1 पे हमारा क्या है, इंडेक्स जब 0 हो रहा है तो एरे 0 हो रहा है, तो ये इंडेक्स -1 क्या करोगे, 0 हो रहा है। ठीक है, नहीं ये 1 मिनट, यहाँ पे एक केस गलत हो रहा है, एक केस ये गलत हो रहा है। कि अगर हम इसको 2 कर देंगे तो हमारा क्या बताएगा, 240 आना चाहिए, 480 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि ये वाला जो है इंडेक्स -1 जब ये भी 0 होगा, यहाँ पे हमने किया नहीं था, हाँ, यहाँ पे देखो 5 किया, P1 किया, P1 जब होगा तो ये इंडेक्स 0 जाएगा, तो P1 है ना, यहाँ पे बता देते हैं, अरे इंडेक्स 0 गया, 0 पे हमारा क्या है, 2 है, 2 है, इनटू, अब ये क्या करेगा, ये वाला कॉल होगा ना, ये वाला, हाँ, P1 पे ये इंडेक्स 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अरे इंडेक्स 0, फिर ये P ऑफ 0 कॉल होगा। ठीक है, P ऑफ 0 कॉल होगा, P ऑफ 0 कॉल होगा, तो ये P ऑफ 0 क्या हो जाएगा, इंडेक्स 0, फिर ये एरे ऑफ 0 रिटर्न कर दे रहा है, तो ये मल्टीप्लाई 2 बार हो जा रहा है, तो इसको बताओ कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो इस वजह से ये डबल हो जा रहा है। ठीक है, उस केस में हमारा 1 था तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ठीक, ये इशू हो रहा था। तो बताओ कैसे कॉल करोगे। कुछ नहीं, हम बेस केस चेंज कर लेते हैं। बेस केस क्या हो गया, इफ इंडेक्स <<0 हो गया हमारा, तो हम लोग रिटर्न क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। ठीक है, नॉट अ नंबर, 1 मिनट, अरे इंडेक्स -1, अगर 0 हुआ तो हम लोग 1 कर लेंगे। ठीक है, तो सही आएगा। 0 पे 1 क्यों रिटर्न किया, बता रहे, देखो यहाँ P ऑफ 0 आया, P ऑफ 0 है ना, हमें 1 पे, हमें इंडेक्स की जब 1 हुआ, 1 - 1 क्या हुआ, हमारा 0th एलिमेंट मिल गया। अब ये फिर से कॉल करेगा इंडेक्स 0 पे, तो हमारा साइज 0 है। ठीक है, साइज 0 है,
तो हम लोग ने 1 रिटर्न करा दिया, ठीक है। साइज 0 पे हमने 1 रिटर्न करा दिया, जो कि गलत है। रीज़न बता रहे क्यों गलत है, कई सारे रीज़न है, ठीक है। रीज़न इसलिए गलत है कि हमारा 0th एलिमेंट का अगर हम भेजेंगे, उसका जब हम लोग रिटर्न करा रहे हैं तो 1 हो जाएगा। तो ये केस हमें एक हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी हम भेजेंगे साइज नहीं भेजेंगे, ठीक है। देखो प्रॉब्लम कैसे आ रही है, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो थोड़ी देर, थोड़ी देर सोचो, हम भी सोच रहे हैं। सो आई होप आप लोग को ने सोचा होगा। बताओ, कुछ आइडिया हुआ, किसी को कुछ मिलेगा तो देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। देखो इंडेक्स 0 पे हम 1 रिटर्न करा रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाएगी जैसे कि हमने कुछ भेजा ही नहीं। केस ले लेते हैं, किस केस पे फेल कर रहा है। पहले इसको रन करा के देख लेते हैं। 240 आ रहा है, सही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एम्प्टी एरे भेजी, साइज 0 भेजा, अभी 1 आ रहा है जबकि हमारा प्रोडक्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये केस फेल कर रहा है तो, तो अब हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। देखो मिनिमम तुम्हारी एरे की लेंथ क्या होगी, जब एरे की लेंथ 1 होगी, 2 एलिमेंट होगा, तब देखो कैसे करता है। 2 हुआ, लेंथ 1 है, ठीक है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स हमारा अभी हमने 0 ले रखा है, यहाँ पे इंडेक्स -1 करेंगे तो एरे ऑफ 0 हो गया, ठीक है। फिर प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक, जो कि सेंस नहीं बनता है। प्रोडक्ट यहाँ हम किससे करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं ना, तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो हमें ये केस हैंडल करना पड़ेगा, जब 1 पे होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वही एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस था। तो हमारा बेस केस जो होगा हम लोग गलत बना रहे थे, तो बेस केस हमारा क्या होगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे इसको। बेस केस अब हमारा जो होगा, इंडेक्स 1 पे हमारा क्या होगा, जो भी पहला एलिमेंट है वो हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब ये पॉसिबली हर केस हैंडल कर लेगा, ठीक है। और जब हमारा इंडेक्स क्या बोलते हैं, इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 0, रिटर्न हम कर लेंगे -1, ठीक है। क्लियर। तो अब हमारे सारे केस हैंडल हो गए। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे हमने 2 भेजा, साइज है 1 का, ठीक है, तो हमें केवल यही एलिमेंट रिटर्न कराना है। तो जब जब हमने साइज 1 भेजा, इंडेक्स हमारा क्या है, 1 है, इंडेक्स की बजाय इसको हम लोग साइज अगर ले लें ज़्यादा अच्छा है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, इस वेरिएबल को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। पहले तो डी डी डी, कंट्रोल डी से हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग ने साइज ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे हमारा साइज है, ठीक, हमारे एरे का जो साइज है, अगर हमारी एरे का जो साइज है वो हमारा 1 रहेगा, तो सेम एलिमेंट रिटर्न कर दो। अगर मल्टीपल साइज है, जैसे 2 और 4 है, ठीक है, इनका मल्टीपल प्लाई रिटर्न कराना है, साइज हमारा अभी क्या पास होगा, 2 पास होगा, एरे ये पास होगी, ठीक है। तो अभी हमारा 2 4 है, फिर हमारा क्या हो गया, साइज -1 कितना हो गया, साइज -1 हमारा लास्ट एलिमेंट आया 4, 4 इंटू बाकी रिमेनिंग एलिमेंट बचे, रिमेनिंग एलिमेंट एक बचा है ना, तो यहाँ से प्रोडक्ट पास होगा पी, इंडेक्स हमारा 1 पास हो जाएगा। 1 आया, 1 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, 1 इक्वल टू 1 है, तो हमारा सेम एलिमेंट रिटर्न कर दो, ठीक है। जो एलिमेंट बचा है वो इंडेक्स हमारा क्या होगा, 0th इंडेक्स पे होगा, क्योंकि हम लोग बैक जा रहे हैं, बैक ट्रेवर्स कर रहे हैं। साइज 1 होगा एरे का, तो हमारा इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। तो वही मैंने कहा, 0th एलिमेंट रिटर्न कर दो। 0th एलिमेंट हमारा 2 है, 2 इंटू 4 8 हो गया, ये है।
ये केस हम लोग ने हैंडल कर लिया। तो ये था रिकर्जन। तो हम लोग का हो गया सिंपल सा, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं केसेस हैंडल। तो ये फिबोनाची का हो गया। ठीक है, फिबोनाची में बेस केस हैंडल किया, ये सब। ओके, तो हमारा